मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा 7 चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे थे, जिससे हमने डाई नाइट्रोजन और अमोनिया के प्रिपरेशंस एंड इट्स प्रॉपर्टीज और यूजेस तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट हमारा ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट्स। उनकी अकरेंस क्या होती है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, एंड लास्ट एनालोमस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट्स। द ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न पेरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 5 एलिमेंट्स: ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम एंड पोलेनियम। ये जो है 5 एलिमेंट्स किसके अंदर है, ग्रुप नंबर 16 के अंदर। द एलिमेंट्स इन दिस ग्रुप आर आल्सो कॉल्ड एज कैलोजेंस और द और फॉर्मिंग एलिमेंट्स बिकॉज मैनी एलिमेंट्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सल्फाइड और ऑक्साइड ऑर्स। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, हम कैलोजेंस भी बोलते हैं और फॉर्मिंग एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ऑक्सीजन इज abundantly found on the earth. Estimating the proportion of different types of atoms found in the universe, oxygen was claimed as the fourth abundant element after hydrogen, helium and neon. It consists about 89% of water, 46% of the earth crust and 20% of the air. ये सब ऑक्सीजन के बारे में। अब देखिए ग्रुप नंबर 16 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन फैमिली भी बोलते हैं। द एलिमेंट्स ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम एंड पोलेनियम कंसिस्ट द ग्रुप नंबर 16 ऑफ द पेरियोडिक टेबल। द फर्स्ट 3 एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप, ऑक्सीजन, सल्फर एंड सेलेनियम, आर नॉन मेटल। देखिए ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम और पोलेनियम हमने येलो कलर से क्या किया, मेटल्स को शो किया है। इनका एटॉमिक नंबर 8, 16, 34, 52 एंड 84 रेस्पेक्टिवली है और यही उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं। अब आते हैं हम अकरेंस। ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑन द अर्थ। सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ऑक्सीजन, फॉर्म्स अबाउट 46.6% बाय मास ऑफ अर्थ क्रस्ट। ड्राई एयर कंटेन्स 20.946% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम। यानी जो एयर है उसका कितना है, 46% हमारा ऑक्सीजन से बना हुआ है, अर्थ क्रस्ट से बना हुआ है, जिसके अंदर ड्राई एयर के अंदर भी कितनी होती है, 20.946% ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है। However, the abundance of sulfur in the earth crust is only 0.03 to 0.1%. सिर्फ सल्फर की। Combined sulfur exists primarily as sulfates such as gypsum, Epsom salt, barite, and sulfide such as gallium, PbS, zinc blender, कॉपर पायराइट। स्ट्रेस सल्फर अकर्स एज हाइड्रोजन सल्फाइड इन वोल्केनोस। यानी जो सल्फाइड है वो सल्फर है जो हमारा प्योर फॉर्म्स के अंदर तो बहुत कम है, लेकिन क्या होगा कंजुगेशन फॉर्म में यानी दूसरे कंपाउंड के साथ कॉम्बाइंड सल्फर जो होगा सल्फाइड में कन्वर्ट होके काफी फॉर्म्स के अंदर प्रेजेंट होता है। सेलेनियम एंड टेलेनियम आर आल्सो फाउंड एज मेटल। सेलेनाइड्स एंड टेलेनाइड्स इज सल्फाइड और, यानी सल्फाइड ऑर्स के अंदर ही कौन से मिलेंगे, सेलेनाइड और टेलेनाइड। पोलेनियम अकर इन नेचर एज ए डेके प्रोडक्ट ऑफ थोरेनियम एंड यूरेनियम मेटल्स के अंदर ही कौन सा निकलता है, हमारा पोलोनियम। इसलिए हमने इनको क्या बोला है, और फॉर्मिंग मेटल्स भी बोला है। अब आते हैं हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज या ट्रेंड्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसके अंदर सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। द एलिमेंट ऑफ ग्रुप नंबर 16 हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट सेल एंड हैव कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NH2 Np4, इट्स जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। Atomic and ionic radius, due to increase in the number of shells, atomic and ionic radius increases from top to bottom in the group. The size of oxygen atom is however acceptably small, क्योंकि क्या होगा, हम ग्रुप के अंदर टॉप से डाउन में जाएंगे तो साइज में इंक्रीज होगा, और साइज इंक्रीज हो रहा है तो यानी उसकी एटॉमिक साइज और एटॉमिक आयनिक रेडियस भी इंक्रीज हो रही है। इसी वजह से जो ऑक्सीजन है उसका साइज क्या होता है, सबसे स्मॉल होता है इस ग्रुप के अंदर। नेक्स्ट आता है आयनाइजेशन एंथैल्पी। Ionization enthalpy decreases down the group. It is due to increasing its size. However, the element of this group has lower ionization enthalpy values compared to those of group number 15 in the corresponding periods. Ionization enthalpy क्या होगा, ग्रुप में नीचे जाएंगे तो डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि हमारा एटॉमिक साइज और आयनिक रेडियस इंक्रीज हो रही है। लेकिन जो ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट्स हैं उनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या ग्रुप नंबर 15 की कंपैरिजन में कम होती है पीरियड्स के अकॉर्डिंगली। This is due to the fact group number 15 element have extra stable half filled orbital p orbital electronic configurations। क्योंकि p के अंदर क्या था, ग्रुप नंबर 15 में हमने देखा था जो p ऑर्बिटल है और s ऑर्बिटल है वो हाफ फिल्ड होता है, और 16 के अंदर वो नहीं हो रहा है, इसलिए भी आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप नंबर 15 की ज़्यादा होती है। फिर आता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी।
Because of the compact nature of oxygen atom, it has less negative electron gain enthalpy has than sulfur. यानी क्या होगा, ऑक्सीजन एटम जो है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, वो सल्फर के कंपैरिजन में भी कम है। क्यों है? क्योंकि वो साइज में बहुत कॉम्पैक्ट है। However, from sulfur onwards, the value again becomes less negative up to पोलेनियम, और सल्फर से पोलेनियम में जाएंगे तो वो वापस से डिक्रीज होती जाएगी। Electronegativity. Next to fluorine, oxygen has the highest electronegativity value among the elements. और फ्लोरीन के बाद क्या, ऑक्सीजन ही जो है एटम है जिसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। Within the group, electronegativity decreases with a increasing in atomic number. This implies that the metallic character increases with from oxygen to polonium. फिर आता है metallic characters. Oxygen and sulfur are non-metal. Selenium and tellurium are metalloids, and polonium is a metal. Polonium is radioactive and is short-lived. Half time period is 13.8 days. क्यों? क्योंकि पोलेनियम किसके साथ निकल रहा था, हमने देखा था जब अकरेंस, तो पोलेनियम हमारा यूरेनियम और इनके साथ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स के साथ ही निकलता है, इसलिए क्या होगा, ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। ऑल दीज एलिमेंट्स एक्सिबिट एलोट्रॉप्स, इनके एलोट्रॉप्स भी होते हैं। अब आता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद एन इंक्रीजिंग इन एटॉमिक नंबर डाउन द रोड, क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाएगा तो उसकी एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होती जाएगी, इसलिए उनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इजीली इंक्रीज होते जाएंगे। द लार्ज डिफरेंस बिटवीन द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर मे बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटोमिसिटी। दोनों एटोमिसिटी से मीन्स है कि दोनों की जो हमने देखा है कि कैरेक्टर्स है, फिजिकल प्रॉपर्टीज की और केमिकल प्रॉपर्टीज के, इसके वजह से ऑक्सीजन और सल्फर के जो बीच में बॉइलिंग पॉइंट के अंदर और मेल्टिंग पॉइंट के अंदर काफी वेरिएशन होते हैं। ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल वेयर सल्फर एग्जिस्ट एज ऑक्टा पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, यानी 8 मॉलिक्यूल सल्फर के एग्जिस्ट होंगे और ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स। अब आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट इज ऑक्सीजन is greater than sulfur, sulfur is greater than selenium, and selenium is greater than tellurium. That is, oxygen is quite a reactive and has been moved down, reactivity decreases. अगर नीचे जाते जाएंगे तो क्या होगा, उसकी रिएक्टिविटी भी डिक्रीजेज होती जाएगी, क्योंकि ग्रुप में हम नीचे जाएंगे तो, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीजेज होती जा रही है। ऑक्सीजन इन दिस ग्रुप इज क्वाइट रिएक्टिव एज द बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एटम इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग एंड द एनर्जी रिक्वायर्ड इज ब्रेक इट इज, कौन सी इतनी एनर्जी चाहिए, 493.3 किलो जूल पर मोल, इसके एटम्स को ब्रेक करने के लिए। Almost all the reactions of oxygen are exothermic, therefore the reaction are called combustion reaction. Exothermic से मीन्स है कि जब भी ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी तो एनर्जी रिलीज होगी, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मोस्टली combustion reactions. The most stable compound of this group are selenides and tellurides. अब आता है एनालॉगस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। Like the usual trend of p of block elements, oxygen the first member of group number 16, जिस तरीके से हमने नाइट्रोजन का देखा था ग्रुप नंबर 15 के अंदर। The anomalous behavior of oxygen is due to the following properties. पहला स्मॉल साइज होने की वजह से, दूसरा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के लिए, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल इन द वैलेंस शेल। पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस, ऑक्सीजन इज अ डायटोमिक गैस व्हाइल अदर आर कॉम्प्लेक्स सॉलिड्स, देखा कि हमने ऑक्सीजन इज हाईली नॉन मेटेलिक ड्यू टू हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑक्सीजन इज O2 आयन वेरी इजीली, द डाइनेगेटिव एनायन ऑफ अदर मेंबर्स आर लेस कॉमन। क्या होता है, जो O2 ऑक्सीजन इसका 2- स्टेज में इजीली हो जाता है, क्या, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, बट जो अदर एटम्स है या अदर मॉलिक्यूल्स है उनका जो है नेगेटिविटी इजीली कॉमन नहीं है। ऑक्सीजन एग्जिबिट एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -2 ओनली एक्सेप्ट इन OF2, क्योंकि ये क्या होता है, सुपर ऑक्साइड होती है जिसके अंदर इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, पर ऑक्साइड वेयर इट इज +1 स्टेट वेयर रेस्ट ऑल मेंबर्स शो +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट इन एडिशन ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। सिर्फ ऑक्सीजन ही है जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगी, बाकी जितने भी अदर मेंबर्स हैं वो क्या करेंगे, +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। Oxygen molecule is highly stable because the two atoms are held together by fairly strong multiple bond having bond energy quite high. जो इसके दोनों बॉन्ड्स है वो आपस में जॉइंट होते हैं हाई एनर्जी के थ्रू, इसीलिए हमने बोला है कि जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिएक्शन करता है तो कौन सी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। Thus, ordinary oxygen is not active under ordinary conditions. Oxygen molecule is paramagnetic in nature in gaseous state.
liquid and solid state has two unpaired electrons, rest of all dimagnetics। सिर्फ ऑक्सीजन ही है जो क्या करेगा, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर को शो करता है, बाकी जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो क्या करेंगे, डायटोमिक नेचर को शो करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन वाटर एंड में अदर कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द प्लेनेट। Oxygen is capable of forming pp bond with other element of small size like carbon, nitrogen, etc. The other member of this group do not show the tendency to exhibit such multiple bondings, क्योंकि उनमें d orbitals भी आ जाते हैं और उनके पास में क्या है कि pp orbitals इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं।